वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन योर फेवरेट कोचिंग विजन पॉइंट। जैसा आप बेटा जान रहे हो, मैं विकास सर आज आपको 11th क्लास का जो आपका टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंटिन्यू चल रहा है बेटा, उसका लेक्चर 7 लेके हम आए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने किस किंगडम पे बात की थी। सबसे पहला हमारा जो किंगडम था वो प्रोकैरियोट, मोनरा फाइनलाइज किया गया, प्रोटिस्टा फाइनलाइज किया गया। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंजाई बताया हुआ है एंड देन हाउ टू फंजाई क्लासीफाई इनटू डिफरेंट क्लासेस। फंजाई के डिफरेंट क्लासेस किस बेस पे डिवाइड किए गए हैं, इन दोनों बातों पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो अब बात ये आती है कि फंजाई का जो रिमेनिंग टॉपिक हमारा है वो आज कंसीडर होगा या कवर होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कहा था आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई किस तरह से किया गया है। तो क्लासिफिकेशन को एक बार देखते हुए हम जो डिफरेंट हमारे फंजाई के क्लासेस हैं, डिफरेंट न कहना अच्छा नहीं, क्या 4 कहो, डायरेक्टली हमें 4 ही पढ़ने हैं। तो 4 जो क्लासेस हैं, फाइकोमाइस्टीज, स्कोमाइस्टीज एंड पेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूट्रोमाइस्टीज, इन चारों क्लासेस को 1 बाय 1 इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इनका एग्जाम्पल क्या है, उस एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंस क्या है। याद रखिएगा जो हमारा टेक्निक है पढ़ाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने क्या रखा हुआ है आज, हम यहाँ पे फाइकोमाइस्टीज के साथ साथ इनके एग्जाम्पल, उनके इंपॉर्टेंस पे भी बात करेंगे। मतलब हमें फंजाई के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से अलग से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट मीन्स दैट जो आज का सेशन है हमारा वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई को साथ में पढ़ते हुए चलना है। तो नाउ स्टार्ट टुडे क्लास। सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन का पॉइंट था, हमने कहा था क्लासिफिकेशन में कितने आपको बेटा क्लास बताए गए थे, 4। फाइकोमाइस्टीज आपका था पहला, दूसरा बेसिडियो, देन एस्को, ड्यूट्रो। तो हम पहले फाइकोमाइस्टीज पे बात कर लेते हैं। हमारा ये सबसे पहला क्लास है फंजाई का। यहाँ पे फाइकोमाइस्टीज का जो बेसिक हैबिटेट है, आप ध्यान से देखिएगा, ये एक्वाटिक ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड ग्रो ऑन प्लांट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट के हैं, एंड ग्रो ऑन डिकेइंग वुड्स। तो देखिए ये 3 हैबिटेट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इनके कुछ मेंबर जो होते हैं वो एक्वाटिक हो सकते हैं, कुछ मेंबर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है बेटा ये जिस प्लांट पे ग्रो करेंगे, जब तक वो प्लांट सर्वाइव करेगा तब तक ये भी सर्वाइव करेंगे। यदि इनका होस्ट मरता है तो ये भी मर जाएंगे, मतलब होस्ट के साथ ही जिंदा रहेंगे और होस्ट के साथ ही मरेंगे। तो ये ऑब्लिगेट नेचर होता है 100%। ग्रो ऑन डिकेइंग वुड्स, और ये सेप्रो भी होते हैं, सेप्रोफाइट भी होते हैं, तो जो डिकेइंग वुड्स है उन पे ग्रो करते हैं। माइसीलियम का नेचर देखिए यहाँ पे, इनका माइसीलियम हम लोग बेसिक पॉइंट पढ़ चुके हैं, बेसिक लेक्चर ऑफ फंजाई आप देख लीजिएगा जा करके, वहाँ पे आपको क्लियरली ये दिख जाएगा। तो एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक क्या होता है, इनका जो माइसीलियम है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर। जूस्पोर मीन्स इनमें मोटाइल स्पोर से रिप्रोडक्शन हो सकता है, या फिर अप्लैनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर, या फिर इसे हम नॉन मोटाइल स्पोर भी कहते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर से भी यहाँ रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, एंडो होते हैं, इनसाइड बनते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे बहुत बेसिक पॉइंट्स हमने कहा था, बेसिक पॉइंट प्लस एग्जाम्पल, 2 ही पे हमें बात करनी है। क्यों, रीज़न ये बेटा, आपका जो एग्ज़ाम है 11th चाहे नीट का, वहाँ पे डाइवर्सिटी के बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम बेसिक पे ही बात करें, बहुत एडवांस लेवल पे हमें यहाँ बात नहीं करनी है। नेक्स्ट नंबर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर लें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखिएगा 3 तरीके से होता है बेटा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। ये वर्ड कॉमन है, याद रखिएगा, ये सिर्फ फंजाई के लिए नहीं है, अदर एनिमल में भी अदर प्लांट में भी इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। अब ये हैं क्या, आइए तीनों पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आइसोगैमस रिप्रोडक्शन है, आइसोगैमस में आप देखोगे यहाँ पे मेल और फीमेल जो गैमिट होंगे, मान लो ये मेल गैमिट है प्लस
ये फीमेल गैमिट हैं, दोनों मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, देखने में दोनों एक जैसे होंगे, मोटाइल होंगे, मार्फोलॉजी एक जैसी होगी, बट एक फिजियोलॉजिकली मेल है और एक फीमेल है, और फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएट करेंगे, ये फ्यूज करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, देन जाइगोट में मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद ये स्पोर बना देंगे। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? आइसोगैमस कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसो मीन्स होता है सिमिलर, तो सिमिलर गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो ऐसे रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहते हैं। सेकेंड नंबर पे एनाइसोगैमस क्या है? एनाइसोगैमस में मेल गैमेट स्मॉल और मोटाइल होगा, फीमेल गैमेट लार्ज और नॉन मोटाइल होगी। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ मेल और फीमेल गैमेट मार्फोलॉजी में अलग हैं और एक मेल और फीमेल फिजियोलॉजी में भी अलग हैं। तो मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी जब दोनों गैमेट के अलग हों और ये फ्यूज़ करते हों, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हों और देन जाइगोट से स्पोर बनता हो मियोसिस के बाद, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे एनाइसोगैमस। ये हमारा सेकेंड टाइप है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस। अब नंबर आता है थर्ड। तीसरे नंबर का हमारा जो गैमेट है वो किस तरह का होगा, वो कैसे हम पढ़ेंगे? ऊगैमस। तो ऊगैमस में आप देखोगे जो थर्ड नंबर पे हमारा है, ऊगैमस का मतलब यहाँ पे बेटा मेल गैमेट स्मॉल एंड मोटाइल होगा, ध्यान दीजिएगा, और फीमेल गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल होगी। ध्यान, मोटेलिटी में डिफ्रेंशिएट है, ये मार्फोलॉजी तो अलग है, साथ में मोटेलिटी भी डिफ्रेंशिएट है। मेल गैमेट मोटाइल, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, देन दे फर्टिलाइज टू फॉर्म जाइगोट एंड जाइगोट मियोसिस करके स्पोर बनाएगा। तो ये देखिए डिफरेंट काइंड के जो हमारे गैमेट की मार्फोलॉजी है, मोटेलिटी है, इनके बेस पे ये रिप्रोडक्शन जो है फाइकोमास्टीज का वो 3 टाइप का होता है। वो तीनों टाइप आपके सामने हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। ओके, तो ये तो हमने बेसिक प्रॉपर्टी पे बात कर ली बेटा। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हमें याद करने हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके एग्जाम्पल आपको सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स याद करने हैं। पहला राइजोपस, जो कि अर्लियर में ब्रेड मोल्ड कहा जाता था, ब्लैक मोल्ड कहा जाता था। म्यूकर सैप्रोफिटिक है, ये भी समवाट राइजोपस के साथ ब्रेड मोल्ड, इनको भी ब्लैक मोल्ड बोला गया है, दोनों के दोनों सैप्रोफिटिक हैं। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर एग्जामों में आता है। इनका दूसरा नाम है सिस्टोपस भी बोलते हैं। ये व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, मस्टर्ड को बोलते हैं, क्रूसीफर आप जानते हो। ये व्हाइट रस्ट कॉज करते हैं मस्टर्ड में। आप मस्टर्ड देखोगे तो वाइट वाइट उसके जो लीफ हैं उनके ऊपर आ जाते हैं स्ट्रक्चर टाइप के, उन्हें व्हाइट रस्ट कहा जाता है। देन फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल इनका है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एक बीमारी होती है बेटा, ये पोटैटो की बीमारी होती है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ये सिंपल फाइटोप्थोरा कॉज करता है। ये एक बार 1834 के आसपास, 40 के आसपास ये पोटैटो में बीमारी जो है यूरोपियन कंट्री में आई थी और इससे 250,000 लोग मारे गए थे। अब आप सोचो क्या आलू ही खाते थे? नहीं, वहाँ का जो मेन क्रॉप था वो पोटैटो था। इस बीमारी की वजह से वहाँ पे पोटैटो फेमिन हुआ, जिससे लार्ज स्केल पे लोगों की डेथ हुई थी। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं, जो हमारा सेकंड क्लास आता है फंजाई का बेटा, वो है एस्कोमाइसिटीज। आप एस्कोमाइसिटीज को देखेंगे तो एस्कोमाइसिटीज सेकंड नंबर का है, इसे सैक फंजाई भी हम लोग प्यार से कहते हैं। इनकी बेसिक प्रॉपर्टी पहले बात करते हैं, देन हम इनके रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। देन एग्जांपल, दे आर, ये सैप्रोफिटिक हैं, डीकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक हैं एंड कोप्रोफिलस हैं। देखिए बाकी तो कॉमन है, एक पॉइंट अलग मिल रहा है, कोप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग, ये डंग वगैरह पे ग्रो करते हैं, तो इन्हें कोप्रोफिलस भी कहा गया। ये वर्ड आपके यहाँ पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीसेलर, सारे मेंबर मल्टीसेलर होंगे याद रखिएगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्या? ईस्ट। ईस्ट जो कि सैक्रोमाइसीस है, ये यूनिसेलर होते हैं। इट मीन्स दैट
जितने भी मेंबर आपको दिखेंगे, इनके सारे मेंबर कैसे दिखते हैं, सब के सब मेंबर मल्टीसेलुलर होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, सैक्रोमाइसीस को छोड़ करके। तो ये ईस्ट को छोड़ करके सारे मेंबर आपको कैसा दिखेगा, मल्टी सेलुलर दिखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। माइसीलियम इनका क्या है बेटा, माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। ब्रांच एंड सेप्टेट, यू नो दैट सेप्टा होगा, ब्रांचिंग होगी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया जा चुका है। ये माइसीलिया पे आउटसाइड ग्रोथ बनता है, इसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर बन जाते हैं कोनिडियोफोर के ऊपर। ये आप जाके वीडियो पुराना देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा हमें डिटेल समझना होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एस्कोस्पोर विच फॉर्म्ड इन एस्कस ऑफ एस्कोकार। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बात ये आती है, सपोज करो इनका माइसीलियम है, इनके माइसीलियम में फीमेल है और यहाँ पे मेल स्परेंडी ऑर्गन से साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र हुआ और 2n स्ट्रक्चर हो गया। ये जो 2n स्ट्रक्चर यहाँ पे फर्टिलाइज होके बनेगा, ये लेटर ऑन डेवलप हो करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा 2n वाला। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एस्कोकार या फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ध्यान समझना, मतलब इनका जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है, मेल फीमेल जो बॉडी थी, मेल फीमेल बॉडी फर्टिलाइज होने के बाद आप यू नो दैट प्लाज्मोगैमी होगा, देन कैरियोगैमी, देन आपका मियोसिस। तो अभी प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी हुआ, यहाँ जाइगोट बना है। माइसीलियम मॉडिफाइड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। तो ये एस्कोकार्प का स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ एस्कोकार्प बना हुआ है। तो एस्कोकार्प में डिफरेंट एस्कस का फॉर्मेशन होता है। देखिए एस्कस यहाँ लिखा है, तो एस्कोकार्प के सिंगल यूनिट को एस्कस कहते हैं। यहाँ भी देखिए स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, एस्कस का ही स्ट्रक्चर है, ये एस्कस है। एस्कस के अंदर यहाँ पे मियोसिस होने वाला है। जब एस्कस के अंदर बेटा मियोसिस होगा, तो यहाँ देखिए लीनियर वे में स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ 4 to 8 स्पोर का फॉर्मेशन होगा लीनियर वे में। 4 to 8 स्पोर बनेंगे किस फॉर्म में, लीनियर वे में 4 to 8 स्पोर बन जाएंगे। ओके, तो अब देखिएगा ये डिफरेंट एस्कस का शेप है। अब एस्कस डिफरेंट शेप के कैसे हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। एस्कोस्पोर कहाँ बना बेटा, इनसाइड बना, याद रखिएगा। किसके हेल्प से बना, यहाँ पे एस्कस में मियोसिस के ये बनते हैं, याद रखिएगा। यहाँ बिना मियोसिस के नहीं बनेंगे, मियोसिस सेल डिवीजन होगा तभी एस्कोस्पोर बनेगा। एस्कस में एंडोजीनियसली बन रहे हैं, लीनियर वे में अरेंजमेंट है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इनका जो एस्कस का टाइप है, हम इस पर बात कर लें तो एस्कस के टाइप में पहला टाइप आपका क्लेस्टोथीसियम दिखेगा। क्लेस्टोथीसियम मतलब क्लोज्ड, इस तरह का एस्कस होता है, स्फेरिकल टाइप। अभी देखिए यहाँ पे बना भी था, ये देखिए क्लेस्टोथीसियम, ये स्फेरिकल एस्कस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, इसे क्लेस्टोथीसियम कहते हैं। अब ये एस्कस देखिए फ्लास शेप पतला सा दिख रहा है आपको, तो जो फ्लास शेप एस्कस होगा ये आपको देखिए, ये क्लोज वाला क्या था, क्लोज्ड है, स्फेरिकल इन शेप है। तो स्फेरिकल वाले जो इनके अंदर एस्कस बनेगा, इसको स्पोर बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, क्लेस्टोथीसियम। नेक्स्ट है बेटा एपोथीसियम। एपोथीसियम देखो कप शेप ऐसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। देन फ्लास शेप पेरिथीसियम, जो अभी भी हमने कहा था, ऐसे इस तरह से स्पोर होगा। तो इनका जो एस्कस का शेप है, शेप ऑफ एस्कस के बेस पे आप देखोगे ये आपको 3 तरह से दिखेंगे। क्लेस्टोथीसियम एस्कस हो सकता है, एपोथीसियम हो सकता है, पेरिथीसियम हो सकता है। याद रखिएगा यहाँ से शेप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या टाइप ऑफ एस्कस दे देगा कि ये एक ग्लोबुलर शेप का दिख रहा है, वो कौन सा आपका एस्कस है, तो ईजिली आप बता सकते हो। एग्जाम्पल पे हम बात करें, एग्जाम्पल इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आप देखो सैक्रोमाइसिस। बेटा सैक्रोमाइसिस बडिंग ईस्ट के नाम से फेमस है, आप जानते हो ईस्ट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस अर्थ पे है। मैं आपको बताऊं, ईस्ट ब्रीविंग इंडस्ट्री का मास्टर है। ब्रीविंग इंडस्ट्री का मास्टर का मतलब समझ लो, ये बिवरेज में भी यूज़ होता है, बेकरी में भी यूज़ होता है। जितने भी एल्कोहलिक प्रोडक्ट आज के डेट में बन रहे हैं वो आपके ईस्ट के थ्रू ही फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं। इट मीन्स दैट एल्कोहल इंडस्ट्री इसी पे डिपेंडेंट है।
बेकरी इंडस्ट्री भी कह लें तो बेकरी भी सिर्फ डिपेंडेंट, दोनों में ये यूटिलाइज होता है, इसे ब्रीवर ईस्ट के नाम से भी फेमस है, याद रखिएगा ये। सेकेंड नंबर पे एस्परजिलस। एस्परजिलस यू नो दैट वीड ऑफ लैब कहा गया है। एस्परजिलस नाइजर ये लैब में कहीं भी ग्रो हो जाते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए इसे वीड ऑफ लैब कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा जो थर्ड नंबर पे है, ये ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, पिंक मोल्ड से भी फेमस है, पिंक ब्रेड मोल्ड। ये ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम का क्या मतलब है? ड्रोसोफिला एनिमल में जेनेटिक डिस्कवरी में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? जेनेटिक डिस्कवरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब जेनेटिक डिस्कवरी में उसका इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, तो इसी तरह प्लांट में या फंजाई का इस्तेमाल न्यूरोस्पोरा पे मोस्टली जेनेटिक डिस्कवरी करते हैं, इसीलिए न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहा गया है। पैरेललिटी दिखाई गई है। ओके, क्लेविसेप की बात करते हैं। क्लेविसेप्स अर्गट ऑफ राई है। अर्गट ऑफ राई यू नो दैट ये अर्गोटीन कॉज करता है। क्लेविसेप्स एलएसडी वगैरह केमिकल वगैरह भी आइसोलेट होते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी भी नीट में आपके यहाँ पूछा गया है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम यू नो दैट एंटीबायोटिक्स आइसोलेशन इससे किया जाता है, और आपको याद हो तो पेनिसिलियम से ही एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। मॉर्सेला, मॉर्सेला जो है ये एडिबल फंजाई है, याद रखिएगा, डिलीशियस होते हैं, खाए जाते हैं। ट्रफलेस आल्सो, ये मोरेल्स हो गया यहाँ पे। तो मॉर्सेला या मोरेल्स एडिबल फंजाई होते हैं और ट्रफलेस एडिबल फंजाई ये भी होते हैं। तो ये इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स आपने देखे कि जो हमारे एस्कोमाइस्टीज के एग्जाम्पल कौन कौन से हमें याद कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं बेटा बेसिडियोमाइसिटीज। थर्ड नंबर का हमारा क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज कॉमन नेम क्लब फंजाई के नाम से फेमस है, ये इन्हें क्लब फंजाई कहा जाता है। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स, ऑन ट्री स्टम्प। ये मोस्टली वुडी एरियाज में आप देखिए ग्रो करते हैं, लकड़ियों पे या ये मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, तो मोस्टली वुड वगैरह पे आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे। सबसे फेमस इनका जो मेंबर आपको मैं बताऊं, सामने आप पहचान भी रहे होंगे, मशरूम। यहाँ पे देखिए बना हुआ है मशरूम, यू नो दैट। तो बहुत फेमस मेंबर है, कॉमनली एडिबल है, हर जगह आपको इजीली दिख सकता है। तो इसके माइसिलियम कैसे होते हैं? ब्रांच एंड सेप्टेट माइसिलियम आपको दिखेगा यहाँ पे। एसेक्सुअल स्पोर जनरली जो है इसमें एब्सेंट होते हैं, बनते ही नहीं है। सेक्स ऑर्गन यहाँ पे नहीं बनते, याद रखिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? माइसिलियम में जो हमने सबसे पहले सोमैटिक फ्यूजन बताया था, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सब करो। इनका जो सेल है बेटा, सेल ही सेक्स सेल का काम करने लगेगा और इसमें फ्यूजन हो जाएगा। तो फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होगा, प्लस माइनस डिफ्रेंशिएट रहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इनमें हमने कहा हाइफल कंजुगेशन से होगा। यहाँ पे बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होना है, याद रखिएगा। विच डेवलप्ड ऑन बेसिडियम, बेसिडियम पे अंदर नहीं डेवलप होगा, बेसिडियम पे डेवलप होगा। यहाँ देखिए ये बेसिडियम का स्ट्रक्चर यहाँ रिप्रेजेंटेड है। ये बेसिडियम कहाँ बनते हैं? ये बेसिडियो कार्प पे बनते हैं, पूरा का पूरा बेसिडियो कार्प है। ये रिप्रोडक्टिव फ्रूटिंग बॉडी, याद रखिएगा। और इनमें डाइकैरियन फेज और क्लाइम कनेक्शन मोर कॉमन है। क्लाइम कनेक्शन मतलब ये हुक से एक दूसरे सेल से अटैच रहते हैं, हुक से एक सेल दूसरे से, दूसरा तीसरे से। तो जो हुकिंग होती है इसे क्लाइम कनेक्शन कहा जाता है। ओके, तो अब ये कैसे बना, इस बार इस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ जब ये फर्टिलाइजेशन करता है तो ये एक सेल का जो न्यूक्लियस है दूसरे माइग्रेट होगा, तो कुछ समय के लिए इनमें इस सेल में डाइकैरियन फेज पाया जाएगा। ओके, तो डाइकैरियन फेज वाला सेल जो है ये इनलार्ज होता है और इनलार्ज होकर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा और ये लोअर एरिया में ये फेज इस तरह से डेवलप कर जाएंगे। ये हुक से एक दूसरे से अटैच रहेंगे और यहाँ पे मियोसिस होगा कुछ समय के बाद। ये आपका बेसिडियो कार्प, इसी वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे है। जो ये बेसिडियम बन रहा, लोअर स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, जो बेसिडियम बेटा बन रहा है, बेसिडियम में मियोसिस होगा और जो स्पोर होगा ये आउटसाइड की तरफ दिखेगा आपको। यहाँ पे जो स्पोर बनेंगे वो बाहर की तरफ नजर आएंगे, इनसाइड इनका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा।
इसीलिए बेसिडियो स्पोर को हम लोग एक्सोस्पोर कहते हैं। ये बेसिडियम के बाहर बनते हैं और मियोसिस से ही बनेंगे। ऑलवेज 4 इन नंबर होंगे। कितने नंबर में होंगे? 4 इन नंबर होंगे, याद रखिएगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो आपसे पूछेगा कि मशरूम का जो पार्ट हम खाते हैं एडिबल है वो क्या है, किसे रिप्रेजेंट करता है? बेसिडियम को, बेसिडियो कार्प को, फ्रूटिंग बॉडी को। तो ये फ्रूटिंग बॉडी का बेसिडियो कार्प है, याद रखिएगा। स्पेशली जो हम स्ट्रक्चर ऊपर वाला खाते हैं ये क्या होता है? बेसिडियो कार्प होता है। ओके, तो ये इनका कॉमन रिप्रोडक्शन का तरीका है। इनके एग्जाम्पल पे हम बात करना चाहेंगे। इनका जो बेसिक एग्जाम्पल आप देखते हो बेटा, सबसे पहला एगरिकस मशरूम एडिबल फंजाई है, सबसे फेमस है। आप जान रहे हो फंजाई का, इससे ज़्यादा फेमस कोई फंजाई नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे पक्सिनिया। पक्सिनिया ब्लैक रस्ट ऑफ वीट कॉज करता है। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ब्लैक पाउडरी स्ट्रक्चर जो है वीट पे, लीफ पे ग्रो कर जाते हैं, या इनका जब फ्रूटिंग होता है उस समय ग्रो करने लगते हैं। ऑस्ट्रेलेगो स्मट ऑफ वीट या पिस्टल्स टाइप का देखोगे, जैसे वीट का ये आपको लीफ दिख रही है, इसमें छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, पिंपल्स जैसे। इन्हें हम क्या कहते हैं? ये स्मट ऑफ वीट है। एमेंसिया टोडस्टोल के नाम से फेमस है, याद रखिएगा। एमेंसिया को पॉइजनस मशरूम भी कहा गया है। एमेंसिया शॉर्टली पॉइजनस होता है। ओके, तो थोड़ा सा पॉइजनस है ये, इसलिए इसको आप ध्यान देंगे। और पॉलीपोरस ब्रैकेट फंजाई के नाम से फेमस है। तो ब्रैकेट फंजाई बिलोंग इन बेसिडियोमास्टिस। ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ खूब आता है। लाइकोपर्डन पफबाल, तो पफबाल ब्रैकेट फंजाई ये सब के सब कहाँ मेंबर हैं बेटा? ये मशरूम, ये आपके बेसिडियोमास्टिस के डेवलप्ड मेंबर हैं, फंक्शनल मेंबर हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ड्यूट्रोमास्टिस। ड्यूट्रोमास्टिस में आप देखोगे यहाँ पे, तो ड्यूट्रोमास्टिस आपका आखिरी क्लास है, 4th क्लास है इनका फंजाई का। इसे इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। इम्परफेक्टाई क्यों कहते हैं ये भी रीजन हम आपको बताएंगे। पहले आप बेसिक प्रॉपर्टीज जान लो। दे आर सेप्रोफिटिक पैरासिटिक वाइल मोस्ट मेंबर्स आर डिकम्पोज हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ये मोस्टली डिकम्पोजर और पैरासिटिक होते हैं, और जो डिकम्पोजर्स मेंबर हैं इनके वो क्या करते हैं? वो मोस्टली मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, मिनरल को साइक्लिंग में मदद करते हैं मिनरल के। ओके, माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इनका जो माइसिलियम है वो कैसा होगा? वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा इनका? कोनिडिया के थ्रू होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट डिस्कवर्ड। मेन रीजन देखिए यहाँ पे है, फंजाई इम्परफेक्टाई कहने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन हमारा है वो है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी नहीं हुई है, और ये इनकम्प्लीट अभी इनकी डिस्कवरी है। जो मेंबर अभी मिल रहे हैं यहाँ पे रख दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है इनमें वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी हो जाए। वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर होने के बाद इन्हें या तो एस्कोमास्टीज या बेसिडियोमास्टीज में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जिस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे डिस्कवर होगा उसके बिहाफ इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके, मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट मेंबर अभी हमारे पास हैं। एग्जाम्पल पे हम बात कर लें तो अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। अल्टरनेरिया सोलनी पूरा नाम इसका, स्पीसीज भी कभी कभी आता है, तो सोलनी है। कोलियोट्राइकम फ्लैकेटम, ये कोलियोट्राइकम की स्पीसीज है, रेड रॉड ऑफ शुगर केन कॉज करते हैं। और ट्राइकोडर्मा ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। यहाँ पे ये प्लांट्स के रूट वगैरह में ग्रो करते हैं, जहाँ पे उन्हें मिनरल पहुँचाते हैं, डिकम्पोजिंग करते हैं, प्लस हेल्प करते हैं उन्हें डिजीज़ से बचाने में। तो बेटा आपने देखा कि ये फंजाई हमारा बेसिक था, बहुत ज़्यादा नहीं। हमने बेसिक पॉइंट पे क्लियरली बात की। सबके एग्जाम्पल यहाँ कोशिश करिएगा, बेसिक पॉइंट्स नोट करिए, एग्जाम्पल नोट करिए और इसको आप याद करके रखिए, क्योंकि बेटा इससे ज़्यादा आपके एग्जामों में नहीं आना है। आपको बहुत एडवांस लेवल पे जाके पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है। इस लेवल को आप मेंटेन करेंगे एंड देन कमिंग लेक्चर जो हम आपके लिए लेके आएंगे वो नेक्स्ट इसी चैप्टर का भी बेटा आप देखिए किंगडम सिस्टम। हमारे पास 2 किंगडम बचा है, एनिमलिया, प्लांटी और किंगडम, बट वो किंगडम हम आगे बात करेंगे। बट कुछ ऐसे भटकती आत्माएं हैं बायोलॉजी की, जो भटकती आत्माएं अभी भी कहीं प्लेस नहीं पाई। जैसे आपका लाइकेन हो गया, जो आपका जो है वायरस हो गया, वायरवाइड प्रियन, ये कमिंग लेक्चर में हम इसे लेके आएंगे। ओके,
आज के लिए बेटा इतना ही। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। एंड एनी क्वायरीज, कोई भी क्वायरीज है इस नंबर पे या वेबसाइट पे आप संपर्क करेंगे। थैंक यू।